माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बड़ी गलतियों के बारे में जो आप शुरुआत में अनजाने में करते हैं, लेकिन वो फिर बाद में आपको कंट्रोल करने लगती हैं और आपके रिश्तों को खराब कर देती हैं। पहली गलती है मैं ही सही हूँ। अब मैं सही हूँ इसको मानने में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं ही सही हूँ इसको मानने में बहुत गलती होती है। कुछ लोग अपने विचारों को, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है, उसमें वो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं करना चाहते, वो दूसरे का पॉइंट नहीं समझना चाहते। उनको दूसरों को वैल्यू करने में, उसके ओपिनियन को अप्रिशिएट करने में बहुत तकलीफ़ होती है। और वो लोग बस मैं ही सही हूँ इस गलत धारणा को बना लेते हैं और फिर अपनी ज़िद कर कर उस काम को करते रहते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। कई बार वो जो सोच रहे होते हैं उस पर जिद पर अड़ना और उस काम को करना सही साबित होता है, लेकिन कई बार वही चीज़ें आपको गलत परिणाम भी देने लगती हैं। अब क्योंकि आपने इस बात को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और धीरे धीरे बार बार ऐसा कर कर आप अपनी आदत बना लेते हैं, तो फिर वहाँ पर और रिजिडिटी आ जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे आप एक नार्सिसिस्ट बनते चले जाते हैं। नार्सिसिस्ट एक वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर उसकी सेल्फ इमेज, उसका अहम बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और वो अपने आगे दूसरों को सही या अपने लेवल का मानने से इनकार कर देता है। तो धीरे धीरे वो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड अंदर आ जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि बस मेरी बात चलनी चाहिए। वो अहम आपके अंदर डेवलप हो जाता है और वहीं से आपके रिश्तों की डोर कच्ची होनी शुरू हो जाती है और फिर बार बार जब आप अपने रिश्तों को हर्ट करेंगे तो वो डोर कच्ची होकर, क्योंकि इस पर रिपीटेडली वार हो रहा है, और वो डोर एक दिन टूट जाती है। हो सकता है वो पर्सन फिजिकली आपके साथ रहे, लेकिन वो इमोशनली आपसे इतना दूर चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा अपने अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आइए। समझिए कि इस जीवन की खूबसूरती खुद की बात रखने में भी है और वहीं दूसरों की बात समझने में भी है, क्योंकि रिश्तों के लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट हर इंसान के जहन में होना चाहिए और वो ये है कि लोग कभी गलत नहीं होते, लोग हमेशा अलग होते हैं। तो लोगों का सम्मान करना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, प्रियजन हो, या फिर आपके साथ काम करने वाले हों या अन्य कोई व्यक्ति भी, आपके अंदर इतनी फ्लैक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप अपने आप को सही माने, साथ ही साथ आप दूसरे को भी सही कहना सीख लें। क्योंकि जब आप ये कहते हैं मैं सही तुम गलत, तो रिश्ते की डोर एकदम टूट जाती है। जब आप कभी ये कहते हैं कि बस तुम ही सही और मैं गलत, तो इससे भी रिश्तों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि लोग आपको उस लायक मानना बंद कर देते हैं और फिर जो इंसान को हम किसी भी लायक मानते नहीं हैं, उससे धीरे धीरे दूरियां मन अपने आप ही बनाने लगता है। तो ये गलत है। क्या कहना है? मैं सही हूँ और आप भी अपनी जगह सही हैं। तो इस तरीके की आदत डालने से आपके रिश्तों की डोर बहुत ही मजबूती से बंधी रहती है और आप अपने जीवन काल में अपने सारे प्रिय रिश्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद के साथ जीते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आदत आपके अंदर है तो आज ही बदल लीजिए। दूसरी जो आदत है वो ये है रिश्तों को समय ना देने की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम समय तो देते हैं और क्या दें, क्या करें, घर में ही रहते हैं सारा दिन। खासतौर से लेडीज़ ये बोलती है कि बहुत समय देते हैं हम। मैं जब भी समय देने की बात करती हूँ, मैं हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करती हूँ और मैं आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ साथ आपकी मेंटल प्रेजेंस की बात करती हूँ। आज एक आदत बन गई है लोगों की अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है लोगों की ज़िंदगी में, वो तो उनका मोबाइल है। अगर आप उनका मोबाइल उनसे अलग कर दो तो उनको पैनिक अटैक आ रहे हैं। आज की तारीख में एंग्जाइटी हो रही है। उनको सबसे ज़्यादा जो क्रेविंग, बेचैनी है, वो अपने फ़ोन को चेक करने की है। सुबह खुलते ही तो फ़ोन देखना चाहिए, रात को सोने से पहले फ़ोन में कुछ इतना प्यारा सा टाइम स्पेंड कर कर वो सोएंगे। दिन भर में 100 बार से भी ज़्यादा अपने फ़ोन को चेक करेंगे। मतलब आज इंसानों से ज़्यादा फ़ोन की वैल्यू हो गई है। किसी से बातचीत भी कर रहे होंगे तो भी बस अपने फ़ोन में ही बस उनकी उंगलियां चल रही होंगी और सामने वाले के सामने एक ऐसा अभिनय कर रहे होते हैं कि उसे लग रहा था मुझे सुना जा रहा है, लेकिन
इतना हर कोई व्यक्ति समझदार होता है, उसे पता चलता है कि आप उसे वास्तव में सुन रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो इस फ़ोन रूपी साथी ने जिसने आपकी मेंटल प्रेजेंस छीन ली है, आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं किसी के साथ लेकिन मेंटली आप वहाँ पर एंगेज्ड होते हैं। आप देखिए, आपने भी अखबार में या कहीं पर इस तरह की न्यूज़ पढ़ी होगी कि मोबाइल यूज़ करने के लिए झगड़ा हुआ और तलाक भी हो गया, खून तक भी हो रहे हैं इसके लिए, और बच्चे पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं अगर मोबाइल यूज़ करने पे टोक रहे हैं पेरेंट्स। तो आज हस्बैंड वाइफ कोई अपना फ़ोन एक दूसरे के साथ अगर शेयर करना पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि इतनी एंग्जाइटी होने लगती है उनको कि पता नहीं उनसे क्या धन दौलत या क्या अनमोल खजाना छीन लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा गलत रास्ता है जिस पर लोगों ने चलना शुरू कर लिया है और एक गलत आदत बनानी शुरू कर दी है। अगर आप सही समय पर अपने रिश्तों को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, उनके साथ शरीर के साथ साथ मन से भी वहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो आप नहीं जानते आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये फ़ोन रूपी राक्षस जो है आपके रिश्तों में इतनी दूरी ला देगा कि जब आपको वास्तविक दुनिया में उन अनमोल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इतना हर्ट हो चुके होंगे तब तक कि वो आपके पास होते हुए भी आपको उनके पास होने का शायद एहसास नहीं होगा, या फिर कुछ लोग इतने हर्ट हो चुके होंगे कि वो आपके पास भी नहीं आना चाहेंगे। मोबाइल में सारी आर्टिफिशियल दुनिया है। आपके जितने सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स होते हैं उनमें से रियल फ्रेंड्स तो कुछ ही चंद एक दो होते होंगे। जो लोग आपको इस जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में अच्छा फील कराने के लिए कई बार आपके फ़ोटोज़ पर, आपकी सारे जो भी आप पोस्ट होती है उस पर कमेंट करते हैं, वो एक्चुअली वास्तव में आपसे कंसर्न्ड ही नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो आपको ये समझना होगा कि इस फेक दुनिया से, इस फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलकर आपको इस रियल वर्ल्ड में रिश्तों की कद्र करनी है, वरना कई बार बहुत देर हो जाती है और आपके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। क्योंकि आप तो एक पल में रियलाइज़ कर चलिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरा भी एकदम से आपके बदलते ही उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो जाना चाहिए कि वो भी अभी समझे कि अरे वाह ये बदलाव इमीडिएट हो जाना चाहिए? नहीं, आप ऐसी नौबत पैदा करने से बच सकते हैं। लेकिन आपने अगर एक बार किसी के इमोशंस को हर्ट कर दिया, दूरियां बना ली, तो आप दूरियां मिटाना भी चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान आप पर ट्रस्ट कर पाएगा, और वो भी इस दूरियों को मिटाने के लिए वही एफर्ट्स डालेगा। तो समझदारी इसी में है कि आपको अगर ये दो आदतें हैं तो सुधार लीजिए, ताकि आपके रिश्ते अनमोल मजबूती से बंधे रहें और आप जीवन में जो सबसे ज़्यादा अनमोल है हमारे लिए रिश्ते, क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया हम रिश्तों की डोर से बंध गए, और जब तक हम अपनी अंतिम सांस यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तो वो रिलेशनशिप ही है जो उम्र के हर पड़ाव पर, चाहे हम कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन हम सभी को रिश्तों की ज़रूरत होती है। हम रिश्तों के बिना अधूरे हैं। तो ये जीवन का अनमोल हिस्सा है और इस अनमोल हिस्से को बचा कर रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इन दोनों गलतियों को आज से ही करना बंद कर दीजिए और अपने रिश्तों के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। अगर आप भी अपने डियर वंस के साथ बैठकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया मैं आपको देती हूँ। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी फैमिली के साथ बैठकर मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उसमें रिलेशनशिप अफर्मेशंस भी है, उनको करिए तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर कशिका जैन, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टेक केयर।